अस्सलाम वालेकुम। प्लेन टॉक के साथ मैं हूं फ़हद हमदानी। नाज़रीन, 2 दिन पहले जो सवात में एक बड़ा अफसोसनाक बल्कि अंदोहनाक एक वाक़या हुआ है जिसमें एक ही ख़ानदान के 16 अफराद पानी में बह गए। अब उसकी मुख्तलिफ उसकी जो तफसीलात हैं सामने आ रही हैं कि ये वाक़या क्यों पेश आया, कैसे वो अपनी होटल से बाहर निकले और वो थे 16 जो अफराद थे, वो पूरा ख़ानदान था, कैसे बाहर वो एक ढाबे पे नाश्ता करने गए। वो जो मेन होटल है उससे हट के एक ढाबा था, वो जो गैर कानूनी उसके ऊपर था, बनाया गया था एक गैर कानूनी तरीके से, वहाँ नाश्ता करने गए और साथ ही उसी वक्त पानी थोड़ा सा वहाँ से गुजरने लग गया और उस तेज़ पानी के साथ वो एक टीले पे चढ़ के वहाँ वो सेल्फियाँ लेने लग गए और देखते ही देखते किस तरीके से पानी का बहाव तेज़ हो गया, किस तरह उनको घेर लिया गया। अब ये तफसीलात हैं, ये आपके पास पहुंच भी चुकी हैं और हम इसकी मज़ीद गहराई में नहीं जाना चाहते। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंतज़ामिया की तरफ से बहुत बड़ी गफलत का सामना किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंतज़ामिया की नाअहली खुल कर सामने आ गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि रेस्क्यू 1122, इसके साथ साथ NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इसके साथ साथ सूबाई गवर्नमेंट, ये उनकी नाअहली है कि वो बर वक्त वहाँ नहीं पहुँच सके, ख़ासकर रेस्क्यू 1122 और NDMA। और अगर वहाँ उनको एयर लिफ्टिंग की ज़रूरत थी, हेलीकॉप्टर वहाँ किस तरीके से, हालांकि ये कहने लोगों के मुताबिक, ऐनी शाहिदीन के मुताबिक, ये 1.5 घंटे के दौरान ये सारा कुछ हुआ है। 1.5 घंटे में पेशावर से भी हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँच सकता था, क्यों नहीं पहुँचा? ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये सूबाई हुकूमत की बहुत बड़ी नाअहली है। ये बात कोई तस्लीम करे या ना करे, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सारा जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इसके ऊपर किस तरीके से सियासी मुखालिफिन और मुख्तलिफ जो खिलाड़ी हैं, उस जो क्रिकेट की डोमेन से कुछ लोग हैं जिसमें शाहिद अफरीदी साहब हैं, ये सामने आ रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और पॉलिटिकल माइलेज, ये सारा कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वाक़े को आड़ बना के, इसका फ़ायदा उठा के। हम सबकी बात नहीं करते। वज़ीर दिफा साहब वहाँ गए, ख्वाजा आसिफ साहब उन लवाहिकीन से मिलने गए जो बाकी जो बच जाने वाले हैं, बड़ा अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने बड़े तहम्मुल से काम लिया। उन्होंने कहा है कि आफ़त अल्लाह ताला की तरफ से आती है, मगर इंतज़ामी मामलात को इस तरीके से टैकल करना और इस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल करना, ये ठीक नहीं हुआ। ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए था और जो मदद है वो बड़ी स्पीडली पहुँचना चाहिए थी और बहुत सारे लोगों की जानें बच जाती हैं अगर सबकी ना बच सकती तो। इसके साथ साथ हम दो लोग हैं, उनके जो मेन ओहदेदार हैं, ख़ासकर गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब, उनका बयान सामने आपके रखते हैं और शाहिद अफरीदी साहब का एक बयान सामने आया है, उनका बयान आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम शाहिद अफरीदी साहब के बारे में बात करते हैं। शाहिद अफरीदी साहब ने एक ट्वीट किया है, मतलब एक्स पर उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि 2025 में भी एक वाक़या पेश आया था जब फ्लड आया था और कुछ लोग इसी तरीके से एक बहुत तेज़ बहते हुए पानी के दरमियान में फंस गए थे। वो 3 4 5 भाई थे, वो सारे मर्द थे, उनमें ख़वातीन नहीं थी। किस तरीके से वो बेबसी के हालत में वो उसी तेज़ रेले के अंदर बह गए और उनको बचाने वाला कोई नहीं आया, एयर लिफ्टिंग नहीं की गई, कोई हेलीकॉप्टर नहीं भेजा गया। और अब 2025 है, 2025 में भी उसी तरह का वाक़या पेश आया है। और ये जो सियासी गवर्नमेंट है वहाँ पर, जो हुकूमत है, ख़ासकर PTI की वो बात कर रहे थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये उनके बकौल, उनकी कोट ऑन कोट में बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनकी तरजीहात क्या हैं। वो बेसिकली निशाना बना रहे थे KPK की गवर्नमेंट को, इमरान खान को और PTI को। शाहिद अफरीदी साहब को ये बात समझ नहीं आती कि और कितने ज़्यादा वाक़यात होते हैं और उनको ये, अब थोड़ा सा, वो बड़े समझदार इंसान हैं, थोड़ा सा चीज़ों को क्रिटिकली देखें, इसके अंदर उस ख़ानदान का कितना बड़ा कसूर है और वहाँ के जो ऐनी शाहिदीन हैं और वहाँ के जो, इसके अलावा जो इदारे हैं, इदारों के सरबराहान हैं, ख़ासकर DC साहब हैं, उसके अलावा जो रेस्क्यू 1122 है उसके जो DG हैं KPK के, शाह फहद जिनका नाम है, उनका जो बयान सामने आया है और ऐनी शाहिदीन हैं, उनके बयानात सामने आए हैं। अब वहाँ जो पानी का बहाव कितना ज़्यादा तेज़ था और क्या वहाँ एयर लिफ्टिंग भी हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद थी। इन हक़ाइक़ को अगर सामने रखा जाए तो शाहिद अफरीदी साहब को अपनी बातों को ज़रा सोच समझ के सामने लाना चाहिए था। इस तरह की अपनी भड़ास को निकालते हुए ज़रा उन्हें सोचना चाहिए था। उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, उनका बहुत बड़ा कद है और हम भी उनके फ़ैन्स में शामिल हैं। इस तरह के छोटे बयानात वो ना दें, उन्हें ज़ेब नहीं देते। कैसी बातें कर रहे हैं वो, ये शैलो, ये बच्चों वाले बयानात हैं।
یہ میٹرک کے اور آج کل یہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ تو بیانات یہ اپنے ویورز اور کچھ لوگوں کو سبسکرائبر گریب کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات وہ دیتے ہیں، اس طرح کی تنقید کا نشانہ وہ بناتے ہیں۔ تھوڑا چیزوں کو کریٹیکلی دیکھیں، اپنے قد کاٹ کو سامنے رکھیں، آپ معاملات کو اپنے قد کاٹ کے مطابق آگے چلائیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ گورنر فیصل کریم کنڈی، ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے۔ ان نے کہا کہ اس کو مستعفی ہو جانا چاہیے سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور کو۔ گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب سے ایک سوال ہے، سندھ کے اندر 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کیا ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ تھر پارکر میں کیا ہوا تھا؟ 50 بچوں کی وہاں پر جانیں گئی تھی، بھوک، افلاس اور وہاں پر قحط سالی کی وجہ سے۔ ان کو وہ سب کچھ یاد نہیں آیا؟ ان کو اس وقت خیال، یہ اس وقت مرکز کے اندر یہاں پر اسپیکر تھے، ڈپٹی اسپیکر تھے، فہمیدہ مرزا صاحبہ وہاں پر اسپیکر تھیں، کیا ان کو وہ خیال نہیں آیا کہ سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کبھی بیان دیا تھا کہ وہاں پر جو وہ جو ہیں قائم علی شاہ صاحب ہیں، ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، یا کم سے کم پی پی کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے، اسمبلیاں تحلیل کر دینی چاہیے؟ ان کو یہ خیال نہیں آیا؟ اگر فیصل کریم کنڈی صاحب یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو مستعفی ہو جانا چاہیے، تو پھر اس کے پیرالل سندھ تھر پارکر میں جو واقعات ہوئے ہیں، کیا کچھ وہاں پر نہیں ہوا؟ تو وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو تو پھانسی پہ چڑھانا چاہیے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، اگر آپ تقابلی جائزہ کریں، آپ سٹیٹسٹکس خود نکال لیں، سندھ کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، کے پی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہے، ہم اس کا دفاع نہیں کر رہے، یہ ان کی نااہلی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پر تیسری گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، وہاں جو سول انفراسٹرکچر ہے، جو ادارے ہیں، ان کو بڑا مضبوط ہو جانا چاہیے تھا، اب تک ان کے اندر بڑی اپ گریڈیشن آ جانا چاہیے تھی، انوویشن لے آتے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہاں آپ وہاں پبلک پرائیویٹ جو پارٹنرشپ ہے اس کے ذریعے آپ معاملات کو آگے بڑھاتے، اداروں کو مضبوط کریں۔ وہاں ابھی بھی سول انفراسٹرکچر کے لحاظ سے کے پی گورنمنٹ بہت پیچھے ہے، وہاں پر گورننس کے بہت زیادہ گیپس پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو گورنر کے پی ہیں، ان کو بھی تھوڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اور شاہد افریدی صاحب تو ویسے کمال کرتے ہیں، ان کو تو ہم اس کے اوپر زیادہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے، وہ ان کے جو قد ہے اس کے مطابق انہوں نے بیان نہیں دیا، وہ بڑے افسوس کی بات تھی۔ یہ دو وہ ہیں مین باتیں ہیں جو مین خبریں تھیں، ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اسے فالو کریں، اور ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کی لیٹسٹ جو خبریں ہیں آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ